सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है डे 3 मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड अभी सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे होंगे। एंड अब मौसम चेक करो। सबसे पहले तो आज मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रहा है आज। हाँ, डेफिनेटली अगर बारिश आई तो एकदम से ठंड पड़ जाएगी, क्योंकि भाई मैंने कल रात भी मैं एसी चला के सो रहा था। मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मुझे गर्मी अभी भी लिटरली बहुत गर्मी लगती है। एंड इट्स ऑलमोस्ट नवंबर। मतलब आज कितना 27 हो गया होगा, तो नवंबर है, अक्टूबर चल रहा है। और पहले ऐसा होता था कि सितंबर में ही थोड़ा बहुत सर्दी पड़ने लग जाता था, और अभी तो नवंबर आ गया, अभी तक कुछ भी सर्दी मुझे 1% भी फील नहीं होती है। हाँ, रात को थोड़ी थोड़ी लगने लग गई है। मतलब जब भी घर से बाहर किसी व्हीकल पे होते हैं तो लगती, नहीं तो नहीं लगती। तो चलो छोड़ो, ये सब तो होता रहेगा। तो आज हमारा शोल्डर डे और आज ऑफिस भी जाना है। तो आज मैं आपको व्लॉग में ये दिखाऊंगा कि मैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा ऑफिस और मेरी डाइट, तीनों चीज़ कैसे मैनेज करता हूँ। कल रात को भी, हाँ, पनीर का सिस्टम नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं पनीर लेने भी गया था। भैया के पास पनीर ख़त्म हो गया था, जिनसे मैं पनीर लेने जाता हूँ। तो मेरी दीदी ने और बहन ने, मम्मा ने मिलके छोले की सब्ज़ी बना रखी थी। तो मैंने, छोले भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो मैंने छोले खा लिए थे और 2 बहुत पतली पतली रोटी खाई थी, है ना, और थोड़ी सी भाजी ली थी। लेकिन भाजी का टेस्ट मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने छोले और 2 रोटी खा ली थी। दैट्स इट। उसके बाद मैंने उससे पहले मैंने अपना प्रोटीन पी लिया था और 1 प्रोटीन बार खा लिया था। तो इसमें मेरा प्रोटीन इंटेक हो गया था पूरा। मुझे इतना ही करना था रात में। अब फटाफट ग्रीन टी कंप्लीट करते हैं, नहाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। देन मम्मा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, तो सबको खाना वाना खिलाना और ये सब करना पड़ेगा। देन उसके बाद काम के लिए निकलेंगे। अगर नहा लिया है, मंदिर भी जाए, एंड अब थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प कर देते हैं खाने वाने में। देन उसके बाद रेडी होके निकलेंगे। आज थोड़ा सा लंबा ट्रैवल भी करना है, काम करने दूर जाना है। तो चलो अभी चलते हैं और पहले खाने से निपटते हैं। देन उसके बाद फिर आगे का दिखाता हूँ मैं आपको क्या है क्या नहीं। फिर रेडी भी होना है। अभी तो मैं देखो क्या पहन रखा है। तो अभी जस्ट खाना खा के और घर का जितना भी मेरा काम था वो मैंने कर दिया। एंड अब बस निकला हूँ। अब फील्ड में वर्क करना है, अटेंडेंस लगानी है। अभी तो अटेंडेंस नहीं लगाई यार, तो अटेंडेंस लगाते हैं। दैन हेडिंग टुवर्ड्स श्री माधोपुर। आज वहाँ का रूट करना है, तो श्री माधोपुर करते हैं। एंड देन अगर टाइम मिला तो हम खाटू श्याम जी के भी जाएंगे दर्शन करने। और जैसे खाटू श्याम जी का नाम लिया, और ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई है। तुमको नहीं दिख रही होगी, छाटे आना स्टार्ट हो गए, ड्रॉप्स आना स्टार्ट हो गए। तो चलो चलते हैं भाई। कल से नेक्स्ट लेवल ठंड पड़ने वाली है। मैं यही सोच रहा था कि कल रात को भी मैं एसी चला के सोया। तो यार 1 नवंबर ही हो गया, सर्दी नहीं आ रही है। पर ठीक है, अब सर्दी आएगी और निकलते हैं। अभी देखो रास्ते में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। और हाँ, मेरी डाइट ना ख़राब हो इसलिए मैंने कुछ कचरा नहीं खाऊं, इसलिए मैंने थोड़े बहुत चने रख लिए, ताकि अगर कुछ मंचिंग करने का रास्ते में मन होगा तो मैं ये चने खा लूँगा। तो चलो अभी चलते हैं। So yeah guys, we almost reached श्री माधोपुर। एंड अब जाते हैं, फटाफट से काम करते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और रिटर्न भी वापस आना है। यार श्री माधोपुर में ईंट का काम बहुत होता है। मैं अभी आ रहा था, कुछ ईंट की भट्टियाँ वगैरह स्टार्ट हो गई। देखो ये एक और ईंट का फैक्ट्री आ गया बनाने के लिए।
तो बस अभी चलते हैं। नींद बहुत आ रही है, तो रात को ना लेट सोया था, तो यार मुझे कहीं कॉफ़ी की प्लेस ही नहीं दिखी जहाँ से मैं कॉफ़ी पी सकूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ से फटाफट फ्री होते हैं। देन मैं खाटू श्याम जी के भी जाऊँगा, खाटू श्याम जी के दर्शन करूँगा। उसके बाद सीधा घर जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे और सो जाएंगे। ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही अपना व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं मुझे आजकल, तुम्हें कभी ऐसा होता है कि खाते खाते अचानक से हिचकी आने लग जाती है? मतलब खाते खाते मुझे होती है, अगर जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ तो एक ही आएगी, एक हिचकी आएगी और फिर नहीं आएगी, मतलब ऐसा। तो खुला सा मैदान आ गया है। अभी ट्रक मेरे आगे पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर मैं भी ओवरटेक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी एक व्लॉग देखता जा रहा हूँ किसी एक यूट्यूबर का। तो कोई नहीं, अभी जल्दी से पहुँचते हैं और बस निकलेंगे। अभी रोड साइड ना मुझे एक वाटर गन दिखी है बहुत सारी, पहले मतलब पीछे रह गई हो, तो जाते समय देखूंगा। अगर वो सही पड़ेगी और सही होगी और प्राइसेस अच्छे होंगे तो मैं एक वाटर गन लेके जाऊंगा। गाड़ी को साफ़ करने के लिए चाहिए होता है यार, वो नॉर्मल पाइप से गाड़ी साफ़ हो ही नहीं पाती है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, और इतना प्रेशर पानी से ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। फिर पाइप, एक तो इतना बड़ा पाइप है, उसको फिर पूरा निकालो, उसको समेटो, साफ़ करो, बहुत सारी हेडेक हो जाती है। तो अगर इसका डेडिकेटेड एक अलग ही वाटर पंप होगा, वो अगर पंप वाला हुआ तो मैं ले लूँगा, अगर नॉर्मल वाला हुआ तो मैं ले लूँ। तो चलो ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ। 2 मिनट का रास्ता और रह गया है, तो बस चलते हैं। जब तक आप खेत देखोगे, खेत देख लो। गाइस रीच्ड, मिलते घुसते ही ट्रैफिक मिल गया, गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल नहीं रही है। पर मार्केट बड़ा अच्छा है, कोजी सा मार्केट है, तो यहाँ काम करने में मज़ा आएगा। स्टिल मैं गाड़ी एक जगह खड़ी करना चाहता हूँ और फिर मैं पैदल वर्किंग कर लूँगा, बट ये ट्रैफिक। चलो कोई नहीं, अभी फटाफट गाड़ी के लिए जगह ढूंढते हैं, देन वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और मुझे 3 बजे तक फ्री भी होना है, फिर मैं सीधा मंदिर के लिए निकल जाऊँगा। सो डन विद वर्क। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुआ था। एंड मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैं मार्केट के अंदर गाड़ी लेके फंस गया था, और मुझे इतना टाइम लग गया पार्क करने में और सब काम करने में। खैर ऑलमोस्ट 90% काम मेरा हो चुका है, 10% अब नेक्स्ट बार आएंगे तब होगा। मौसम ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है, इसलिए फिर अब मैं पता मौसम का भरोसा नहीं ना, निकल जाते हैं। और हल्की हल्की मेरे को ठंड भी लग रही है, मैंने कुछ पहना नहीं है। तो अभी पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 3:30, तो आधा घंटा जाने में भी लग जाएगा। देन उसके बाद हम दर्शन करके बाबा के, देन फिर घर जाएंगे। सो गाइस, खाटू की नगरी पहुंच चुके हैं, और खाटू नरेश की जय। अब जाते हैं। सबसे पहले अभी थोड़ा सा टाइम है, 15-20 मिनट, तो यहाँ इनका जो मेन गेट है वहाँ से, उससे पहले थोड़ा सा डोसा का और लवर कॉफ़ी होता है, तो जाऊँगा सबसे पहले कॉफ़ी पीऊँगा, और अगर वहाँ पे कुछ हेल्दी स्नैक मिलेगा तो कुछ खा लूँगा। देन उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर मंदिर आपको दिखाऊँगा। अब ये टाइम अभी क्या है, यहाँ पे वो नहीं है, परिक्रमा वो नहीं चलती, क्या बोलते हैं, मेला नहीं है भाई। कभी मेले के टाइम आप यहाँ पे आना और आप देखना, क्या मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। चलो भैरू जी के भी चले क्या, चलो भैरू जी के चल के आते हैं। चलो आज कुछ नया टर्न करते हैं, जब तक अपना वो जो 15-20 मिनट का समय था वो भी हो जाएगा। और पता नहीं मैं भी शायद बंद होगा या नहीं होगा या क्या है। शायद रिंगस के भैरू जी यहाँ पे इधर पड़ेगा, तो कोई नहीं, चलो बस मेरे साथ ये था। अगर मुझे कुछ दिख गया भाई मुझे यहाँ जाना है, तो बस मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ पर। और फिर ही तो है, जाना घर ही है, जाके वर्कआउट करना है, खाना है और क्या करना है, बस सीधा निकल पड़ते हैं। गॉड ब्लेसिंग्स, अगर साथ में होगी तो मंदिर खुला मिल जाएगा, नहीं तो बाहर से लोग देके आ जाएंगे।
जाने में कहाँ दिक्कत आ रही है, जाने में 1% की दिक्कत नहीं। बस अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होंगे, शायद ज़्यादा दूर है नहीं वैसे रोड से। तो अभी निकलते हैं और रोड अजीब सा हो रखा है। गाइस वी हैव रीच्ड। मैंने कहा था ना मंदिर ज़्यादा दूर है नहीं, तो पहुंच जाते हैं। वैसे तो देखो यहाँ चढ़ाने को तो बाबा के यहाँ पे दारू चढ़ती है, बट हम दारू नहीं चढ़ाएंगे। तो यहाँ चप्पल तो मैंने गाड़ी में ही खोल दी थी। टाइम 3 बज गए। भैरव बाबा का मंदिर है। मैं आज से कुछ 10-11 साल पहले भैरव बाबा के मंदिर आया था, तब कंडीशन अलग थी और अब अलग है। अब तो काफ़ी अच्छा बना दिया है देखो। और वो वहाँ काली माता का मंदिर है, तो पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, देन उसके बाद उनके दर्शन करेंगे। भाई क्या प्रेजेंस है यहाँ पे, क्या पॉजिटिविटी है यार। मतलब आदमी सही होता है ना, अगर किसी को मन की शांति चाहिए ना, तो भगवान के किसी भी मंदिर में जाके बैठ जाना, वहाँ की जो पॉजिटिविटी है ना, वही आपका मन शांत कर देगी। अभी चलते हैं काली माता का मंदिर में, देन उसके बाद आपसे मिलेंगे। यहाँ काली माता के मंदिर दर्शन करके, और मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे। बट ये स्टिल यार पता है, अकेले ऐसा मैं कैसे बताऊँगा आपको। पता है अकेले व्लॉगिंग करना बहुत हार्ड सा हो जाता है। अब मैं अकेला कितना ही बोलता हूँ। अब सामने कोई साथ देने वाला हो तो उसके साथ मैं बात भी कर लूँ, बट ठीक है अभी अकेला हूँ तो अकेले ही करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे व्लॉग अकेले ही आएंगे। प्रसादी तो ले चुका हूँ, तो अब ऐसे ही दर्शन करेंगे भगवान के। और इतना प्रसाद फिर क्या किसी के कोई खाता नहीं है अंदर। जय हो माता रानी, जय हो जय। ऐसा कुछ मंदिर है तो गाइस। गाइस तो अभी जो आप ये यात्रा देख रहे हो, पहले नॉर्मली ये मार्च के महीने में होती थी, फागुन के शायद फागुन मास के टाइम पे होती थी। ये फागुन ही बोलते हैं ऐसा कुछ, पर ये मार्च के आसपास होती थी। लेकिन अब ये ओवरऑल ऑल ओवर द ईयर चलती रहती है। और बहुत लोग बाग, मतलब खाटू श्याम जी का तो ऐसा है कि लोग बाग इतना मानते हैं, इनको इतना मानते हैं कि पूछो मत। पंजाब, कोलकाता, मतलब यहाँ लोग बाग लेट के आते हैं। कोई किलो की लेयर बना के आता है नीचे, मतलब एक लेयर उसके ऊपर लेट के आता है किलो पे ना। कोई अपना साइकिल से निकल जाता है, कोई अपना कैसे निकलता है, कोई अपना कैसे निकलता है। लोग बाग कलकत्ता से पैदल आते हैं। बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता। तो अभी ऑल ओवर द ईयर ही यात्रा चलने लग गई। अब तो कभी भी आ जाओ, आपको तो थोड़े बहुत मिल जाते हैं। अब जैसे देखो ये 4-5 लड़के फिर निशान लेके जा रहे हैं। तो ऐसे जैसे लोगों की मनोकामना पूरी होती रहती है, लोग बाग करते रहते हैं। और बस यही बताना था। पहले इतना फ्रीक्वेंटली इतने जाते नहीं थे, मतलब बहुत कम लोग जाते थे। ज़्यादातर लोग उसी महीने में जाते थे। लेकिन अभी तो मतलब हर 100 मीटर पे मुझे एक ग्रुप दिख रहा है जो लगातार जाते ही जा रहा है। जैसे एक ग्रुप ये हो गया, देन फिर वो एक ग्रुप देखो वो जा रहा। सो ये तो अब नॉर्मल सा ही हो गया है यहाँ पे। चलो हेडिंग टुवर्ड्स लाहौर। कॉफ़ी है,
लाहौर कॉफ़ी चलते हैं और कॉफ़ी पीते हैं भाई। मैं इस वीडियो में कम से कम 10 बार तो कॉफ़ी बोल चुका हूँ। और अगर वहाँ जाके मुझे कॉफ़ी नहीं मिली, मतलब खुला होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, अब पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि साला बंद नहीं हो। अगर खुला हो जाएगा तो फिर सीधा जाके कॉफ़ी ऑर्डर करूँगा और कुछ नहीं। हाँ, अगर कुछ हेल्दी सा मिल जाएगा तो ट्राई करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर पनीर सैंडविच भी मिल जाएगा तो मैं सैंडविच भी खा लूँगा। उनको मना कर दूंगा कि अंदर सॉसेस वगैरह मत डालना, बाकी तो मैं खा लूँगा उसको, क्योंकि भूख भी लगी है। और घर जाके और फिर सीधा क्या वर्कआउट करने चल जाऊँगा, तो फिर मेरे पास 1 घंटा होगा, आराम से वो बच जाएगा और फिर सीधा वर्कआउट करने के लिए चला जाऊँगा। देखो मैं ऋषि क्या, एक ग्रुप ये रहा और बहुत ग्रुप्स हैं। ये देखो पूरी मंडली जा रही है। अब ये देखो, ये गाड़ी हरियाणा की है। अब ये लोग, पता है, ये लोग 90% हरियाणा से निकले होंगे। तो बहुत लोग आते हैं भाई, हरियाणा, पंजाब, कलकत्ता के लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। चलो गाइस, अभी खाने को तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है इस रोड पे, 10 किलोमीटर तक रेस्टोरेंट की कमी नहीं है, लेकिन कुछ उल्टा खाना नहीं है यार। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अगर अब एक बार चैलेंज ले लिया ना, तो अब इसको ख़त्म करके रहेंगे भाई। और इस बार तुम्हारे भाई की बढ़िया फिजिक आएगी। बस मैं ये है कि अभी मैं अपना कुछ दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो एक बार हो जाएगा ना, उसके बाद ही एक बार, मतलब फेजेस में करेंगे। जैसे अभी 90 दिन हो गया, अगर 90 दिन में मेरा जो भी वेट लॉस होगा वो 90 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद फिर कितने डेज का क्या होता है वो मैं मेरे ट्रेनर से पूछ के और फिर आपको बताऊंगा आगे की चीज़ की क्या है और क्या नहीं है। और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, मतलब कि ये 90 डेज़ के बाद मैं फिर पीटी ले लूँगा किसी से, क्योंकि फिर वो जो फेज़ 2 होता है उसमें थोड़ा सा जो फैट होता है वो बहुत रिजिड हो जाता है और वो लॉस होता नहीं इतना जल्दी। तो मोस्ट प्रोबेबली विचार तो यही है कि मैं पीटी ले लूँ। बाकी देखते हैं किस हिसाब से क्या फंड कैसा क्या रहता है यार। पीटी महंगी बहुत पड़ती है यार। अभी मेरे जिम में महीने का वो 12,000 रुपये पीटी के लिए कह रहा है। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता, करेंगे तो सही। चलो अभी गाड़ी चलाते हैं, फटाफट पहुँचते हैं, क्योंकि सर दुख रहा है बहुत तेज और नींद आ रही। देखो मैं बता रहा था ना, ये लेटने वाला ये रहा आदमी, देखा होगा आपको। ऐसे बहुत लोग जाते हैं। अब इसने तो थर्माकोल की शीट ले रखी है। लोग बाग किलो की शीट बना के पता नहीं क्या 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 ही करते हैं भाई। मन्नत तो उनकी पूरी हो जाती है ना लोग बाग, और लोगों की होती भी है यहाँ पे आके। मैं भी एक कुछ मांगने जा रहा हूँ, अगर हो जाता है तो देखो। वैसे तो बैक इन द ईयर, हर महीना, हर ईयर मम्मा आती है, एक बार पैदल यात्रा जरूर करके जाती है नंगे पाँव। और देखो बाकी क्या है क्या नहीं है। खाटू श्याम तो हम आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार होता है। कई बार साल में एक बार होता है, कई बार ऐसा होता है कि साल में 3-4 बार भी आ जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ काम से आया हुआ था तो मैं आ गया। ये देखो भाई लेटने वाली कर रहा है। तो अगले की हुई है मनोकामना पूरी, तो वो कर रहा है, या तो मनोकामना मांगने जा रहा होगा। दोनों में से एक ही काम होगा। इन लोगों को देख के लगता है कि सबके जीवन में कितने दुख है भाई। सब मेरे ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा है, या मैं किसी अपने जानकार को जानता हूँ कि मेरे सराउंडिंग में ज़्यादा दुख है, पर ऐसा नहीं है भाई। सभी के लाइफ में कोई ना कोई दुख होता है। और मुझे इससे ये वो लगा है कि अगर आपकी लाइफ में दुख है तो इसको आप पॉजिटिव तरीके से इसको कैसे चेंज कर सकते हो, उसे चेंज करो। एंड देन जितना आप अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखोगे ना, उतनी चीज़ें पॉजिटिव रहेगी और चीज़ें सॉल्व होना भी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप नेगेटिव रहते हो तो दिमाग ही नहीं चलता। दिस गाय सी, ये उल्टी परिक्रमा दे रहा है, उल्टा लेट के। सबका अपना अपना तरीका है, जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा करता है। जिसकी जैसी ज़रूरत होती है, जो जैसा बोलता है भगवान के सामने, उसको वो पूरा ज़रूर करता है यहाँ पे आके। गाइस वी हैव रीच्ड। ये देखो डोसा का और कॉफ़ी दोनों एक साथ गए यहाँ पे। तो चलो एक कॉफ़ी
कि बहुत ज़रूरत है भाई, कॉफ़ी पीते हैं। एंड गाइस कॉफ़ी तो ऑर्डर कर दी है, कॉफ़ी और सैंडविच खाएंगे। तो कॉफ़ी आ जाने दो। मैंने अरे यार कॉफ़ी नहीं, सॉरी, मैंने ना फ्रेश लाइम सोडा ऑर्डर कर दिया। तो सोडा पियेंगे, उससे थोड़ा सा नींद खुल जाएगा। और मेरे को थोड़ा फिजी सा ड्रिंक पीना था, तो मेरा वो भी हो जाएगा। एंड एक सैंडविच किया है, तो सैंडविच आ जाएगा, दोनों चीज़ खा लेते हैं। फिर उसके बाद मंदिर का दर्शन करके फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ थोड़ा क्या देख के चलना पड़ेगा यार, यहाँ लोग बाग साला फ़ोटो सेशंस में और इन सब में गाड़ी के पीछे आ जाते हैं कई बार। तो ये खाटू श्याम जी का तोरण द्वार आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में। यहाँ पे कोई भी फंक्शन, मतलब कुछ भी त्यौहार होता है तो यहीं फटाके वटाके, खाटू श्याम जी का जब बर्थडे होता है तो भी यहीं फटाके छूटते हैं, जन्माष्टमी वाले दिन सब कुछ यहीं होता है। तो ये वर्ल्ड फेमस द्वार है, बस इसको क्रॉस करते हैं। अभी ये चल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों खड़े रहते हैं यहाँ, मुझे समझ ही नहीं आता यार। मैं तो मेरी अंदर वाली पार्किंग में लगाऊंगा, वहाँ से सही रहता है आने जाने में भाई। एग्जैक्टली अंदर जाऊंगा, पार्किंग लगाऊंगा उस गाड़ी। ये कृष्ण भगवान के हाथ और उनकी बांसुरी, ये भी अभी मैं पिछली बार आया था तब भी थी, हाँ मैंने स्टोरी लगाई थी इसकी। और ये अभी भी बढ़िया कंडीशन में है। बाकी टाइम टू टाइम इसका काम होता है। मेरे को लगता है इस पर कलर होने की ज़रूरत है एक बार यार। मेरे ना सर में बहुत खुजली होने लग गई है, पता नहीं बहुत टाइम से। पुलिस भी है भाई, पुलिस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब रुकने किसी को नहीं दे रही है यहाँ पे। तो भैया हमको तो पार्किंग में लगानी है गाड़ी यार, पार्किंग में लगवाओ, जाने दो। क्यों परेशानी हो रही है पता नहीं यार। लोग बाग ऐसा गाड़ी खड़ी करके बीच में फोटो खिंचाने लग जाते हैं यार। साइड में कर लो, पार्किंग में लगा के वापस आ जाओ। लोग बाग समझते ही नहीं है, पर ये बहुत इरिटेटिंग लगता है मेरे को। हाँ इस मंदिर के अंदर पहुंच गए। गाइस दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बिल्कुल आगे से दर्शन हुए हैं। आप मानोगे नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। जैसे ही मतलब मंदिर में भीड़ बहुत थी, तो दूसरी बार मेरे साथ ये हुआ है कि आप वो करते हो ना कि मतलब बिल्कुल मन से जाते हो तो बिल्कुल दर्शन होते हैं अच्छे से। मैं गया, वहाँ पहुँचा ही और मेरे अंकल का कॉल आ गया, तो वो पूछे कहाँ पे है। मैंने कहा मैं खाटू श्याम जी हूँ। मैं कहा ठीक है। उन्होंने कॉल कट कर दिया बिना कुछ बोले बताए। फिर मेरे पास एक फ़ोन आता है, बोले भैया आप कहाँ पे हो। मैं कहा खाटू श्याम जी हूँ। बोले ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाओ। मैं वहाँ चला गया, ठीक है। और फिर उस बंदे का कॉल नहीं लग रहा था। अब मैं देखा यार मैं तो बुरा फंस गया, ना उसका कॉल लग रहा है। मैं इधर भी आ गया, मेरे को दोबारा घूम के उधर से जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। भाई वहाँ पता नहीं क्या हुआ, 5 मिनट के लिए पूरे बैरिकेड्स खोल दिए, बोले सबकी एंट्री है। 5 मिनट में, मतलब मैं उस टाइम पे वहाँ था, 5 मिनट में मैं अंदर घुसा, सीधा लाइन में गया, फर्स्ट लाइन में। इतने प्यारे दर्शन, मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, आज तक मेरे कभी दर्शन नहीं हुए इतने प्यारे। मैंने एक छोटे से क्लिप भी रिकॉर्ड किया, वहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड करने देते नहीं है, सो छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करिए, वो मैं लगा दूंगा। इसके बाद आप लोग भी दर्शन करो। अब मैं गाड़ी में आया हूँ, शूज़ वूज़ पहन लिए हैं और अब सीधा गाड़ी चला रहा हूँ। और अब ये ट्रैफिक है, तो देखो कितना ट्रैफिक लगता है। मतलब अब कितनी देर में अपन बाहर निकल पाते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली निकल जाऊंगा, क्योंकि ये तोरण द्वार तक ही ट्रैफिक लगता है। एक तो यहाँ चौराया है और एक तोरण द्वार पे अपने को ट्रैफिक मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा अपने को। फिर तो फटफट 1 घंटे में अपन घर पहुँच जाएंगे। 5:30 बज गए, 6:30 हो गए। आधा घंटा रेस्ट करूँगा, 7 बजे तक जिम पहुँच जाऊँगा, तो ठीक। गाइस देखो रात में तोरण द्वार कितना बढ़िया लग रहा है। जयपुर 40 किलोमीटर दूर रह गया और
ये हाईवे पे कौन किसके हाईवे पे ट्रैफिक लगता है यार। आज मुझे हाईवे पे भी ट्रैफिक मिल रहा है और बारिश और आ रही है हल्की हल्की। भैया कल सुबह पड़ने वाली है बढ़िया ठंड पड़ेगी, तो उसके लिए रेडी रहना। तबीयत मत खराब कर लेना भाई लोगों। अभी तो यार घर जाना है, जिम में जाना है। मेरी आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई है कि बस अब सो जाऊं, क्योंकि रात को भी ढंग से नहीं सोया था। चलो कोई नहीं। अच्छा ये वो वाला डाइवर्जन है गाइस, ये बन रहा है ये वाला हाईवे, इसीलिए डाइवर्जन है बहुत सारे। चलो अब घर जाके सीधा उठाता हूँ। जो ट्रैफिक हो रहा था इसलिए मैंने आपको बताने के लिए उठा लिया था अपना। अब सीधा घर जाके फटफट 40 किलोमीटर है तो कोशिश करेंगे कि इसको 40 मिनट में ही ख़त्म कर दे, कि आगे खुला मिल जाएगा। ये मेरी गलतफहमी है कि आगे खुला मिल जाएगा ट्रैफिक फिलहाल तो बाकी अगर खुला मिल गया तो ठीक 40 मिनट बाद घर पहुंच जाएंगे। 6:46 हो रहे हैं, तो देखते हैं हम घर कितनी देर में पहुंचते हैं। Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger, cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors, the dreams left for dead, where hope's just a story that the old heads fed. Concrete jungle sermons spilling in the veins, blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold, above and below the streets stay cold. Clock ticking symphony, danger's baseline. Rats scurry faster, chasing shadowed lifelines. Moonlight hits the metal, chrome sparks glow. Temptation lingers, heavy where the shadows grow. Block wars wage where the cracks reveal scars. Currency exchanged in the shells of old cars. Young kings crowned with crowns made of sin. Pawn shops thrive, dreams locked deep within. Fast hands feed the slow with the devil's grip. Wisdom's just a phantom, those with power skip. Jazz in the back alleys narrates the decay. Trumpets echoing where the lost souls stay. Concrete jungle sermons spilling in the veins, blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold, above and below the streets stay cold. Concrete jungle sermons spilling in the veins, blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold, above and below the streets stay cold. Clock ticking symphony, danger's baseline. Rats scurry faster, chasing shadowed lifelines. Moon सो गाइस बैक एट वर्क क्या बोल रहा हूँ यार मैं, बैक एट होम। अब भीग गया तो थोड़ा सा आके फटाफट पहले कपड़े चेंज किए हैं। अब जो भी पूरा दिन की है वो मेरे मैनेजर को मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मतलब हमारा एक पोर्टल होता है, उसमें रिपोर्टिंग करनी होती है, तो DCR बोलते हैं उसको। तो DCR भर देता हूँ आज क्या क्या काम हुआ क्या क्या नहीं हुआ, और ऑफिस का काम ख़त्म करूँगा। दैन उसके बाद प्रोटीन सोर्स नहीं है एक्चुअली, मैं पनीर ले तो आया, लेकिन अब बनाने में जो आ रहा है, मुझे नींद भी आ रही है और फिर सुबह के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो मैं क्या पनीर ये वाला जो भुर्जी है वो सुबह बना लूँगा। मैं बाहर से पनीर टिक्का ऑर्डर कर लेता हूँ,
एक जगह पता है मुझे जो हेल्दी पनीर टिक्का बनाते हैं, वहाँ से पनीर टिक्का आ जाएगा, है ना। और क्या बचेगा फिर उसके बाद, फिर हाँ ये ब्लॉग एडिट करूँगा, कल के लिए रील एडिट करूँगा, देन उसके बाद सोऊंगा। मुझे पता है सुबह के नहाना करते हुए भी सुबह ही हो जाएगी, मतलब 12-1 तो बज ही जाएंगे, सुबह तो क्या होगी 12-1 बज ही जाएगी। तो फटाक से पहले पनीर टिक्का ऑर्डर करता हूँ क्योंकि भूख भी बहुत भयंकर लगी है। और पनीर टिक्का ऑर्डर करके और तो क्या, बस ऑफिस का काम ख़त्म करता हूँ। सो या गाइस, दिस इज़ इट। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं दिन ब दिन अपने ब्लॉग्स में क्वालिटी सुधारता जा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, और अभी मैं धीरे धीरे सीखूँगा गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। पता है आपको क्या करना है, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करना है। आज पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव बनाया मैंने इसीलिए, ताकि मैं कुछ व्लॉग शूट कर सकूं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, देखो, ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करो गाइस।